पोशान कॉलोनी जहां शकुंतला की रिहाइशगाह बताई गई थी, काशान शहर के एक कोने में थी। उसके बाद घना जंगल दूर दूर तक नजर आ रहा था। इमरान, टाइगर और जोसेफ तेजी से होटल से निकलकर पैदल ही यहाँ पहुंचे थे। जिस कोठी में शकुंतला की रिहाइश बताई गई थी, कोठी का फाटक बंद था। ये औसत दर्जे की कोठी थी। इमरान ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद फाटक खुला और एक मकामी नौजवान बाहर आ गया। वो बड़ी हैरत भरी नजरों से इमरान और उसके साथियों को देख रहा था। मिस शकुंतला से मिलना है। हम होटल हालाबार से आए हैं, इमरान ने कहा। वो तो अभी तक होटल से नहीं आई, उस आदमी ने जवाब दिया। वहां से तो उन्हें रवाना हुए 1 घंटा हो गया है। बहरहाल हम उनका इंतजार कर लेते हैं, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। आप होटल जाएं, जब मैडम आ जाएंगी तो आपको फोन कर लेंगी, इस नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान ने यकलख्त हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे वो नौजवान सीने पर थप्पड़ खाकर चीखता हुआ उलटकर पुश्त के बल पीछे जा गिरा। तो इमरान बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उसने उठते हुए नौजवान की कनपट्टी पर लात जड़ दी और वो नौजवान एक बार फिर चीख मारकर वापस गिरा और साकित हो गया। इमरान ने झुककर उसको बाजू से पकड़ा और एक तरफ उछाल दिया। उसके साथ ही वो आगे बढ़ा तो जोसेफ और टाइगर भी अंदर आ गए। कौन है रामदेव? उसी लम्हे अंदर से किसी औरत की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज सुनते ही इमरान पहचान गया कि ये उसी मुलाजमा की आवाज है जिसने उसकी फोन कॉल अटेंड की थी। अंदर जाओ और जो भी मौजूद हो उसे बेहोश कर दो, इमरान ने कहा। तो टाइगर और जोसेफ तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। इमरान वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस बरामदे में नजर आया। एक औरत थी, उसे बेहोश कर दिया गया है और कोई नहीं है यहाँ, टाइगर ने बरामदे से उतरकर इमरान की तरफ आते हुए कहा। इसे उठाओ और अंदर ले चलो, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने आगे बढ़कर जमीन पर बेहोश पड़े हुए उस नौजवान को उठाकर कंधे पर डाला और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। उसी लम्हे जोसेफ भी बरामदे में आ गया। बॉस, यहाँ मिस जूलिया और मिस सालेह मौजूद नहीं हैं, जोसेफ ने कहा। अब शकुंतला आएगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है, इमरान ने कहा। और फिर वो अभी बरामदे में ही पहुंचे थे कि यकलख्त उछल पड़े, क्योंकि फाटक के सामने किसी जीप के रुकने की आवाज सुनाई दी थी। इसे अंदर ले जाओ, शायद शकुंतला आ गई है, इमरान ने कहा और खुद वो तेजी से बरामदे से होता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। फाटक को उन्होंने अंदर से बंद कर दिया था। दूसरे लम्हे कॉल बेल बजने की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने फाटक खोला और खुद उसके पट की ओट में हो गया। उसके साथ ही जीप अंदर दाखिल हुई और इमरान ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर शकुंतला थी और वो जीप में अकेली थी। इमरान ने फाटक बंद कर दिया। उसी लम्हे शकुंतला ने जीप रोकी और उछलकर नीचे आ गई। तुम यहाँ? क्या मतलब? शकुंतला ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हम आपसे मिलने आए हैं मिस शकुंतला। आपके मुलाजमों ने हमें टालने की कोशिश की थी, इसलिए मजबूरन हमें उन्हें बेहोश करना पड़ा। इमरान ने आगे बढ़कर बड़े दोस्ताना और नरम लहजे में कहा। बब बेहोश? ओह मगर, शकुंतला ने चौंक कर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई उछलकर नीचे जा गिरी। इमरान, जो इस दौरान उसके करीब पहुंच चुका था, उसने बाजू घुमाकर उसकी कनपट्टी पर जरब लगा दी थी। शकुंतला ने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान की लात घूमी और शकुंतला चीख मारकर दोबारा गिरी और साकित हो गई। उसी लम्हे टाइगर और जोसेफ भी बरामदे से होते हुए इमरान की तरफ बढ़े। इसे उठाकर अंदर ले चलो और कोई रस्सी तलाश करो, इससे तफसीली पूछगछ करना पड़ेगी, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने झुककर शकुंतला को उठाकर कंधे पर लादा और फिर एक कमरे में लाकर
उसने उसे एक कुर्सी पर डाल दिया, जबकि जोसेफ चंद लम्हों बाद रस्सी का एक बंडल उठाए अंदर दाखिल हुआ और फिर टाइगर और जोसेफ ने मिलकर बेहोश शकुंतला को रस्सी की मदद से कुर्सी से बांध दिया। अब इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो टाइगर ने दोनों हाथों से शकुंतला की नाक और मुंह बंद कर दिया। जोसेफ, तुम बाहर जाओ और इसके मुलाजमों का भी ख्याल रखो और बाहर का भी, इमरान ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद शकुंतला ने कराहते हुए आंखें खोली और उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदी होने की वजह से वो सिर्फ टसमसाकर ही रह गई थी। कहाँ हैं मेरी साथी लड़कियां? इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से तेजधार खंजर निकालते हुए गुर्रा कर कहा। कुक कुक, कौन साथी? किन की बात कर रहे हो? शकुंतला ने चौंक कर कहा। उसका लहजा सुनकर ही इमरान समझ गया कि शकुंतला आम औरत नहीं है, बल्कि तरबियत याफ्ता है, वरना इस अंदाज में कभी न संभल कर बात करती। आखिरी बार कह रहा हूं कि सब कुछ बता दो, वरना पहले एक आंख निकालूंगा, फिर दूसरी, उसके बाद नाक कान भी काट दूंगा, फिर देखूंगा कि तुम पर कोई थूकना भी पसंद करता है या नहीं। इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। मम मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, शकुंतला ने कहा तो इमरान का खंजर वाला हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे कमरा शकुंतला के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान ने खंजर की मदद से उसकी गर्दन पर कट डाल दिया था। इस बार आंख निकाल दूंगा, बोलो और सुनो, सब कुछ सच सच बता दो तो मेरा वादा कि तुम्हें छोड़ दूंगा, बोलो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो काशरी अड्डे पर ले जाई गई हैं। काशरी अड्डे पर? मैं उन्हें वहां छोड़कर अभी वापस आई हूँ, शकुंतला ने कहा। पूरी तफसील बताओ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा तो शकुंतला ने बताया कि वो महापुरुष तंजीम की रुकन है। महापुरुष तंजीम मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी के लिए कायम की गई है और उन्हें बाकायदा तवील और सख्त फौजी तरबियत दी जाती है। महाशय उनका चीफ है और उनका हेडक्वार्टर काशान पहाड़ में है। शकुंतला होटल हालाबार में मुलाजिम है और उसकी ड्यूटी होटल में आने वाली सियाह लड़कियों में से ऐसी लड़कियां चुनना होती है जो जिस्मानी तौर पर मजबूत और खूबसूरत हों। वो उनकी इत्तला महाशय को देती है और महाशय उन्हें अगवा करके काशरी अड्डे पर पहुंचाने का हुक्म दे देता है। उसके हुक्म की तामील की जाती है। तुम लोगों के हालाबार होटल में आने से पहले महाशय ने फोन करके बताया कि महागुरु शरीफ कदम के खिलाफ काम करने वाले पाकिस्तानी यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका ख्याल रखूं और उसे रिपोर्ट दूं। फिर तुम लोग आ गए और मैं तुमसे मिली। तुम्हारे साथ 2 औरतें थीं जो महाशय के मेयार पर पूरी उतरती थीं, लेकिन उनमें से एक गैर मुल्की थी। मैंने महाशय को रिपोर्ट दी तो महाशय ने दोनों औरतों को अगवा करके काशरी अड्डे पर पहुंचाने का हुक्म दिया। अगवा करने वालों का एक ग्रुप है। मैंने उस ग्रुप को कॉल कर लिया और फिर मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे साथी होटल से बाहर जा चुके हो और दोनों औरतें कमरे में मौजूद हैं। तो ग्रुप ने कमरे में बेहोश कर देने वाली गैस फायर की और इन दोनों को अगवा करके होटल की अगवी तरफ मौजूद एक कमरे में पहुंचा दिया। मैंने उन्हें वहां से अपनी जीप में डाला और काशरी अड्डे पर पहुंचाकर अब वापस आई हूं, शकुंतला ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने जिस कमरे में उन्हें बेहोश किया था, क्या उस कमरे का एग्जॉस्ट चलाया था? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, ये इस ग्रुप का काम है और उन्होंने अगवा किया है, शकुंतला ने जवाब दिया। कहाँ है ये काशरी अड्डा? इमरान ने पूछा। वो काशान शहर से 20 मील मशरिक में घने जंगल के अंदर बना हुआ है, शकुंतला ने जवाब दिया। वहाँ फोन है? इमरान ने पूछा। हाँ, वायरलेस फोन है, लेकिन उसका राब्ता सिर्फ चीफ महाशय से है, शकुंतला ने जवाब देते हुए कहा। हमारी साथी औरतों को वहां किस लिए भिजवाया गया है जबकि हम पर हमला नहीं किया गया? इमरान ने कहा। चीफ महाशय जानते होंगे, मैं तो जो हुक्म मिले उसकी तामील करती हूँ और बस, शकुंतला ने कहा। अब वो इस तरह जवाब दे रही थी जैसे मामूल
किसी आमिल के सवालों के जवाब देने पर मजबूर होता है। कौन है वहां इंचार्ज? इमरान ने पूछा। चीफ महाशय का नायब रामसवाय है, शकुंतला ने जवाब दिया। वहां कितने अफराद हैं? इमरान ने पूछा। रामसवाय समेत 6 अफराद वहां मुस्तकिल तौर पर होते हैं, शकुंतला ने कहा। वहां से हमारी साथी औरतों को कहां ले जाया जाएगा? इमरान ने पूछा। अगर चीफ महाशय ने उनकी हलाकत का हुक्म दे दिया तो उन्हें वहीं गोली मारकर गहराई में फेंक दिया जाएगा, और अगर चीफ ने उन्हें जिंदा रखा तो फिर वो उन्हें अपने पास बुलवा सकता है और माशरी भी भिजवा सकता है शरीफ अदम के महल में, या अपनी रिहाइशगाह पर भी वो सब कुछ कर सकता है। शकुंतला ने जवाब दिया तो इमरान ने खंजर को उसके लिबास से साफ करके वापस अपनी जेब में डाला और दूसरे लम्हे उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। तुम हमारी साथी औरतों के अगवा की साजिश की कड़ी हो, इसलिए तुम्हारी सजा मौत है, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मम, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं, शकुंतला ने रोते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही गोलियां बारिश की तरह शकुंतला के जिस्म पर पड़ी और एक हल्की सी चीख मारकर शकुंतला का जिस्म साकित और आंखें बेनूर होती चली गईं। इमरान ने मशीन पिस्टल जेब में डाल दिया। इसके मुलाजमों का भी खात्मा करो और चलो, अब हमें उस काशरी अड्डे पर पहुंचना है। उसकी जीप बाहर मौजूद है, इमरान ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जीप उस कोठी से निकलकर तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर टाइगर और अकवी सीट पर जोसेफ मौजूद था। इमरान ने चेक कर लिया था कि जीप का फ्यूल टैंक भरा हुआ था, इसलिए वो फिक्री से जीप चला रहा था। क्योंकि उसने शकुंतला से उसका काशरी अड्डे तक जाने का रास्ता तफसील से मालूम कर दिया था, इसलिए वो कहीं रुके बगैर और किसी से पूछे बगैर मुसलसल आगे बढ़ा चला जा रहा था। और फिर वो काशान शहर की हदूद से निकलकर घने जंगल में दाखिल हो गए। लेकिन इमरान यहाँ भी इस अंदाज में जीप चला रहा था जैसे वो सारी उम्र इस जंगल में जीप चलाता रहा हो। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसे दूर से जंगल के अंदर एक इमारत नजर आने लगी, जिसका लकड़ी का बड़ा सा फाटक बंद था। होशियार हो जाओ, 6 अफराद अंदर होंगे, इमरान ने जीप की रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा। फिर तो हमें यहाँ फुल रेड करना होगा, टाइगर ने कहा। हाँ, जीप की आवाज यकीनन उन तक पहुंच गई होगी। जंगल की खामोशी से ये दूर से सुनाई दे जाती है, इसलिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, हमें बराह रास्त अंदर जाना होगा, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने जीप बंद फाटक के सामने रोक दी और जीप जैसे ही रुकी, इमरान, टाइगर और जोसेफ भी बिजली की सी तेजी से नीचे उतर आए। यहाँ तो खामोशी है, इमरान ने कहा। इमरान, मैं जोलिया हूँ। अचानक अंदर से जोलिया की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो इमरान समेत उसके साथी भी बेइख्तियार चौंक पड़े। जहां जोलिया पहुंच जाए वहां भला कौन सलामत रह सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जोलिया की आवाज सुनकर उसका सुता हुआ चेहरा खिल उठा था। चंद लम्हों बाद फाटक खुला तो सामने जोलिया मौजूद थी। उसके हाथ में मशीन गन थी। यहाँ तो काफी आदमी थे, क्या सबका खात्मा हो गया है, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। 2 आदमी थे, मैंने उनका खात्मा कर दिया है, अलबत्ता साले यहाँ मौजूद नहीं है, जोलिया ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, कहाँ है वो? यहाँ तुम दोनों इकट्ठी लाई गई थी, इमरान ने चौंक कर कहा। तो जोलिया ने होश में आने से लेकर इमरान के यहाँ पहुंचने तक की पूरी तफसील बता दी। वेरी बैड, कहाँ है वो बंदी खाना? तुमने मालूम किया है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, वो काले जंगल में है और उसका रास्ता भी मैंने समझ लिया है। अगर तुम ना आते तो मैं जीप पर खुद वहां पहुंच जाती, जोलिया ने कहा।
चलो हमें फौरन वहां पहुंचना है, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़ गया। थोड़ी देर बाद जीप एक बार फिर जंगल में आगे बढ़ी चली जा रही थी। इमरान का चेहरा सुता हुआ था क्योंकि साले की तरफ से उसे जोलिया की बात सुनकर बेहद फिक्र लाहक हो गई थी। उसे जोलिया की सलाहियतों का तो इल्म था, लेकिन साले के बारे में उसे मालूम था कि वो जोलिया जैसी कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं रखती। इसलिए अब यह सुनकर कि उसे कहीं और ले जाया गया है और वहां वो अकेली है, तो उसे साले के बारे में वाकई फिक्र लाहक हो गई थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।